गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप प्लांट्स को कहाँ प्लेस करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। जो मेजर मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा एनवायरनमेंट होता है। जैसे आपकी लोकेशन, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ तो मेरा इलाका ये वाला है, और वैसे इंडियन पेनिनसुला का अलग प्लांट्स होते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के मौसम के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो मैक्रो लेवल पे भी प्लांट्स का फ़र्क हो जाते हैं, तो माइक्रो लेवल्स पे जो आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप अपने प्लांट्स कहाँ रखेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि आप अपने गार्डन में जो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे है, उनमें प्लांट्स कहाँ रखते हैं, उसका कितना असर पड़ता है आपके प्लांट्स में और स्पेशली आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में और कुछ शेड लविंग प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए तो देखिए फुल सनलाइट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एनुअल्स के लिए जो विंटर्स में आप लगाते हैं, जो स्प्रिंग टाइम में खिलने वाले होते हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको फुल सनलाइट दें। जब तक प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तब तक इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट के बिना अच्छे से बडिंग ही नहीं होगी तो फ्लावरिंग क्या होगी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब फ्लावरिंग हो जाए तब प्लांट्स के लिए, अगर बहुत धूप में रहते हैं फ्लावर्स तब भी ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। मगर आप कई बार जो ज़मीन पे लगे हुए पौधे हैं आप उनको जल्दी जल्दी रीलोकेट नहीं कर सकते। मगर अगर कंटेनर में लगा है, छोटा गार्डन है, आप छोटे गार्डन को मेंटेन करते हो, जैसे मेरे पास छोटा गार्डन है, तो आप ज़रूर ये काम कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स को आप रीलोकेट कर सकते हैं इधर से उधर जो ज़मीन पे लगे हुए हैं। जैसे मेरा भी कैमेलिया का प्लांट है, ये ज़मीन पे लगा हुआ है तो ये मैं नहीं शिफ्ट कर पाऊँगी, मगर जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको मैं ज़रूर शिफ्ट कर सकती हूँ। ये एक स्पाइडर प्लांट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मगर शेड लविंग प्लांट है। अगर इसको शेड नहीं प्रोवाइड की गई समर्स में तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कुछ प्लांट्स को, हैंगिंग बास्केट्स को, जो छोटे कंटेनर हैं, जो पोर्टेबल हैं, उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं। मगर जो शिफ्ट करने लायक नहीं है तब उनके लिए आप ये ध्यान रखें कि आप लगा कहाँ रहे हैं, कौन से प्लांट्स घर में लेके आ रहे हैं। अगर आप बहुत डेलिकेट प्लांट्स लेके आते हैं जो आपके इलाके के नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आपके पास वक्त कम है तो हो सकता है वो पेरिश भी कर जाएं। कुछ प्लांट्स आपके गार्डन में हैं जो थोड़े डेलिकेट होते हैं और वो शेड में अच्छा सा ग्रो करते हैं, क्योंकि वो हो सकता है आपके हैबिटेट के नहीं हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऐसे हो सकते हैं, तो उनको आप ज़रूर ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर कुछ शेड मिले। स्पेशली मनी प्लांट्स गर्मियों में शेड में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैंने जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनको तो एक ही लोकेशन पर रखा है। और एक और बात है, कुछ प्लांट्स जैसे एग्लोनिमास हैं, कैलेथियाज हैं, ये सारे प्लांट्स आप ज़रूर ध्यान से लगाएं और कोशिश करें, अगर आपके इलाके में थोड़ी गर्मी रहती है तो इनको कंटेनर्स में लगाएं ताकि आप इनको थोड़ा सा रीलोकेट कर सकें। आपका माइक्रो एनवायरनमेंट इतना इफेक्टिव होता है कि कई बार मैंने देखा ये पिंक सिंगोनियम अलग अलग जगह रख के मैं ट्राई करती हूँ, जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है, कलर्स भी देता है। तो आप भी अपने प्लांट्स अलग अलग जगह रख के ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ पर उनके लिए माइक्रो एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, और वहाँ पर आप हर सीज़न में उसको रीलोकेट कर सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है लोकेशन कि आप अगर कई बार प्लांट्स लाते हैं जो आपने राइट जगह रखा तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे और बुशी होंगे प्लांट्स। अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है इसके मतलब वो लोकेशन अच्छी है। और एक और बात है, कोशिश करें आप प्लांट्स को बहुत ज़्यादा रीलोकेट ना करें। अगर बहुत जल्दी जल्दी आप रीलोकेट करते हैं तो प्लांट्स एक्चुअली में एक लोकेशन के थोड़े यूज्ड टू हो जाते हैं।
तो वो लोकेशन आप बार बार बदलते रहेंगे तो प्लांट को हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा, और वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो बहुत जल्दी यदि लोकेशन भी ना बदले, और अगर लोकेशन राइट है तो वहीं पर रहने दें। ऐसा होता है कि कई बार कुछ ऐसे, स्पेशली मैंने इसमें देखा है, बेलनुमा प्लांट्स जो होते हैं, जो वाइन फॉर्म में ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं, जैसे ये मॉर्निंग ग्लोरी है। अगर आपने इसको एक जगह लगाया तो कई बार ऐसा होता है इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, आपको दिख रहा है, और अगर आपका प्लांट ख़राब भी हो जाता है, पेरिश भी कर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके सीड्स नीचे उसी लोकेशन पे गिरे हुए हैं और वहीं से दोबारा उसी लोकेशन पे आपको नया प्लांट मिल जाएगा, क्योंकि ये लोकेशन उसके लिए एकदम परफेक्ट है उस प्लांट के लिए। कुछ प्लांट्स होंगे जो बहुत सनलाइट लाइक करते हैं, तो उनके लिए राइट एटमॉस्फेयर अगर मिल जाता है तो इवन डेजर्ट रोज़ भी आपके घर में खूब अच्छी सी फ्लावरिंग करेंगे, और ये टफ प्लांट भी खूब अच्छे रहेंगे आपके राइट लोकेशन पे। तो फिर देखिए लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है अगर आप प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।